अब नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 i कैप minus 6 j कैप plus 2 k कैप which has magnitude 8 यूनिट्स। अब देखिए हमें जो है वो कहता है फाइंड आउट करने के लिए ये जो है वो इस वेक्टर के जो है वो डायरेक्शन में जो है वो एक जो है वो वेक्टर फाइंड करना है जिनका जो है मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो 8 यूनिट जो है वो होना चाहिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है वो हम किसी भी वेक्टर का जो है वो हम ये जो है वो डायरेक्शन में वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो इस वेक्टर का जो हम यूनिट वेक्टर जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले जो है हम पहले यूनिट वेक्टर जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करेगा। सबसे पहले हम इस वेक्टर को लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ये 5 i कैप माइनस ये j कैप प्लस ये 2 k कैप। क्लियर। अब देखिए इनका हम जो है वो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये हम ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम जो है वो लिखेंगे। हम जो है वो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा, अंडर रूट ये 5 स्क्वायर और प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर। क्लियर। अंडर रूट 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4। तो ये जो है वो 25 1 26 और ये 4 ये 13 हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा कितना निकला है, तो रूट 13। हम यहाँ से जो है वो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर 5 i कैप माइनस ये j कैप प्लस ये 2 k कैप, बट ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये अंडर रूट 13 ये जो है वो निकाल लिया। अब देखिए ये जो है वो जो भी वेक्टर आएगा उनका जो है मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो 8 यूनिट जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो हम ए वेक्टर जो है वो निकाले हैं इनको 8 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 इंटू ए वेक्टर हम जो है वो निकालना है 5 i कैप माइनस ये j कैप प्लस ये 2 k कैप अपॉन में ये रूट अंडर 13 हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 ये जो है वो 8 5 जा 14 14 i कैप माइनस ये 8 j कैप प्लस ये 16 k कैप अपॉन रूट अंडर 13। दिस इज माई आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 11 नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर, सो डेट द वेक्टर 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप एंड माइनस 4 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 8 k कैप आर कोलिनियर। ये जो है वो हमें दिखाना है कि ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, तो कोलिनियर है। तो वेरी जो है वो सिंपल है। कोलिनियर मतलब ये हो गया, ये जो है वो दोनों जो है वो एक ही लाइन पे जो है वो लाई करेगा। क्लियर। सॉल्यूशन इनको जो है वो सबसे पहले हम जो है वो लेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप एंड बी वेक्टर हमारा जो है वो माइनस 4 i कैप प्लस ये 6 j कैप माइनस ये 8 k कैप है। क्लियर। ये जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, सिंस यहाँ पे जो है वो बी वेक्टर हमारा क्या है, ये माइनस 4 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस ये 8 k कैप। देखिए ए वेक्टर में जो है वो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इनको जो है वो हम ऐसे ही जो है वो रहने दिए हैं। अब देखिए इसमें जो है वो कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो देखिए ये जो है वो हम माइनस 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो माइनस 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये 2 i कैप और ये जो है वो 2 3 जा 6 यानी कि माइनस 3 j कैप और ये माइनस माइनस प्लस 4 k कैप। अब देखिए बुआ ये जो हमारा जो है वो ये 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप ये हमारा क्या है, ये जो है वो ए वेक्टर है। तो हम जो है वो ये बी वेक्टर इज इक्वल टू ये हम जो है वो माइनस 2 ए वेक्टर जो है वो लिख सकते हैं। देयरफॉर ये बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जो है वो क्या है, ये जो है वो ए वेक्टर का जो है वो 2 टाइम्स है। अब देखिए बुआ ये वेक्टर और ये वेक्टर ये जो है वो ए वेक्टर आया हुआ नहीं, इनका जो है वो ये जो है वो ए वेक्टर का माइनस 2 टाइम्स है और ये वेक्टर दोनों जो है वो क्या है, तो सेम वेक्टर है। क्यों जो है वो सेम वेक्टर है, तो देखिए ये जो है वो हमारा जो ये जो है वो आई का जो है वो यहाँ पे जो है वो एक्स वाला क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जे का जो है वो माइनस 3 और के का जो है वो
4 4 जो है वो, यानी कि दोनों का जो है वो साइन भी जो है वो सेम है। जब दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जो है वो हमारा वेक्टर होगा। तो ये जो है वो क्या है, तो सेम डायरेक्शन में जो है वो वेक्टर है। और ये जो हमारा बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का क्या है, -2 टाइम्स है, या फिर जो है वो देखिए माइनस में रहे या फिर प्लस में रहे या फिर जो है वो कैसे रहे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, यानी कि मल्टीपल में रहे। अगर जो है वो मल्टीपल में है तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ए और बी वेक्टर क्या है, तो कोलिनियर है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि सिंस ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, ए और बी जो है वो क्या है, तो हमारा कोलिनियर वेक्टर है। एज बी वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ स्केलर वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। ये जो हमारा बी वेक्टर है वो स्केलर ये जो है वो स्केलर मल्टीपल है ए वेक्टर का। बस यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 12 नंबर। नेक्स्ट 12 नंबर कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले जो है ना, हम इनका जो है वो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। पहले जो है वो समझिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, हम जो है वो पहले पोजीशन वेक्टर जो है वो समझ लेते हैं और फिर जाके जो है वो हम क्या समझेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो है वो कुछ नया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से जो है वो आप देखते रहिएगा। देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है वो ओरिजिन है, और ये जो है वो एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो एक पी पॉइंट है जिनका कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स वाई जेड। क्या है, तो एक्स वाई जेड, ये जो है वो हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, और ये जो है वो देखिए, ये जो है वो पी पॉइंट को जो है वो इनसे हम जो है वो मिला दिए, तो ओपी जो है वो ये हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो पोजीशन वेक्टर जो है वो कहलाता है। तो ये आपको हम बताए थे कि जो है वो एक्स एक्स, ये जो है वो हमारा ये जो है वो आई कैप जो है वो क्या दर्शाता है, ये जो है वो एक्स अक्स, ये जो है वो हमारा आई कैप जो है वो एक्स एक्स जो है वो डायरेक्शन को जो दर्शाता है। वाई कैप जो है वो जो वाई जो है वो हमारा क्या, ये जो है वो जे कैप के जो है वो हमें दर्शाता है डायरेक्शन को। और ये जो है वो जेड कैप जो है वो क्या, ये जो है वो हमारा जेड जो है वो के कैप के जो है वो डायरेक्शन, ये जो है वो के कैप जो है वो जेड का जो है डायरेक्शन को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो ओपी जो है वो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो है वो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये ओपी वेक्टर जो है वो हम लिखेंगे तो ये एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप प्लस ये जेड के कैप। क्लियर। और अगर हम इनका मैग्नीट्यूड जो है वो निकालते हैं, ओपी वेक्टर का जो है वो हम क्या निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड जो है वो निकालते हैं। तो हम जो है वो जानते हैं ओरिजिन का जो है वो क्या, हमारा जो है वो हमारा जो है वो ये ओरिजिन 0 0 0 होता है। इनका जो है वो हमें पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन का जो है वो 0 0 0 होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये अंडर रूट हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये z माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर ये OP वेक्टर इज इक्वल टू हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। ये जो है वो याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, तो पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो है पोजीशन वेक्टर जो है वो समझ गए। अब जो है वो हम समझ लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या समझ लेते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन। हेडिंग में जो है वो लिख दीजिए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल है, ध्यान से जो है वो आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा, इजीली जो है वो आप समझ जाएंगे। ये जो है वो एक्स एक्सिस है, और ये वाई है, और ये हमारा क्या है, तो जेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा एक पी पॉइंट है। ठीक है, जिनका जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हम, ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, इनका जो है वो नाम हम ओ दे दिया है। क्या दे दिया है, ओ दे दिया है। ठीक है, और ये हमारा पी है। अब देखिए ये जो है हमारा ये जो ओपी है ना, अब जो है वो ये हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे, ये जो है वो एक्स अक्ष के साथ में जो है वो जो भी एंगल बनाएगा उनका जो है वो नाम हम अल्फा जो है वो रखते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष के साथ में,
और ये जो है वो वाई एक्स के साथ में जो है वो जो भी कोण बनाएगा, वो एंगल बनाएगा, उनका जो है वो नाम हम बीटा जो है वो रखते हैं। और ये जो है वो जेड एक्सिस के साथ में जो भी जो है वो कोण बनाएगा, उनका जो है वो नाम हम गामा जो है वो रखते हैं। क्या जो है वो अल्फा बीटा गामा जो है वो हम रखते हैं। तो ये जो अल्फा बीटा और गामा ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो ये डायरेक्शनल जो है वो एंगल जो है वो कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, ये हमारा अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या कहलाता है, तो डायरेक्शनल जो है वो हमारा एंगल कहलाता है। ये जो डायरेक्शनल एंगल जो है वो कहलाता है। अब देखिए हमें जो है डायरेक्शन कोसाइन जो है वो समझना है। अब जो है वो ये अल्फा और बीटा और गामा, इसी में जो है वो हम कोस लगा देंगे, तो ये जो है वो हमारा जैसे ये कोस अल्फा और ये हमारा क्या बनेगा कोस बीटा और ये हमारा कोस गामा, यही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। डायरेक्शन कोसाइन ई है, ये डायरेक्शन कोसाइन जो है वो कहलाता है। और ये जो है वो हम ये जो कोस अल्फा है ना, ये जो है वो इनको हम एल के इक्वल जो है वो लिखते हैं। किन के इक्वल जो है वो लिखते हैं, तो एल के इक्वल। तो ये जो है वो एल इज इक्वल टू कोस अल्फा और ये जो है वो हमारा एल एम इज इक्वल टू ये इनको हम जो एम के इक्वल लिखते हैं, तो ये कोस बीटा और ये एन ये जो है वो कोस गामा हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। और हमारा जो है वो ये भी याद रखिएगा, एल स्क्वायर जोड़िए एम स्क्वायर जोड़िए, ये जो है वो एल एम और ये एन ये जो है वो तीनों का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है। एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़िए एन स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है। तो जब आप इतना बात जो है वो समझ गए होंगे, अब जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। और इसमें जो है वो एक और फॉर्मूला जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है वो एल के इक्वल कोस, ये जो है वो कोस अल्फा एम के इक्वल, ये जो है वो ये सब भी याद रखिएगा। और ये जो है वो ओपी जो है वो आया हुआ है, इनको हम जो है वो आर वेक्टर भी जो है वो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये जो है वो हम इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी वेक्टर, ये हम जो है वो इस तरीका जो है वो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो हाँ ये जो है वो अब जो है वो देखिए और एक जो है वो और फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू जो है वो एक्स बटा ये मोड आर, ये फॉर्मूला होता है। और ये हमारा एम इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो एम इज इक्वल टू ये वाई अपॉन ये जो है वो मोड हमारा जो है वो आर होता है। मोड यानी कहने का मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो आर वेक्टर, ठीक है। और ये एन इज इक्वल टू जेड बटा ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ये आर वेक्टर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। आपको हम बोले थे कि एल इज इक्वल टू कोस अल्फा है, ये जो है वो हम कोस अल्फा या फिर एल लिखिए बतवा बराबर है। उसी प्रकार ये कोस बीटा या फिर एम लिखिए तो बतवा बराबर है। और ये कोस गामा या फिर जो है वो यहाँ पे एन इज इक्वल टू लिखिए बतवा बराबर है। और ये भी याद रखिएगा एल स्क्वायर है, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इन सब का मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो आप इनको याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का जो हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए, फिर जाके इनको जो है वो सॉल्व करेगा। सबसे पहले हम जो है इनको लेट कर लेते हैं ये आर वेक्टर के इक्वल, ये हमारा आई कैप प्लस ये 2 जे कैप प्लस ये 3 के कैप है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया। अब देखिए हम जो है वो ये जो है वो जनरल फॉर्म क्या होता है, ये हमारा जो है वो एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप प्लस ये जेड के कैप होता है ये वेक्टर का। अब देखिए इनसे हम जो है वो कंपेयर कर लेंगे, तो एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 एंड जो है वो जेड बराबर ये 3 हो जाएगा। क्लियर। हम जो है वो सबसे पहले ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो है वो निकाल लेंगे, तो रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ये 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, देयरफॉर ये हमारा जो है वो आर वेक्टर क्या आएगा, ये 9 1 ये 10 और ये 4, ये हमारा 14, ये हमारा जो है वो मोड आर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो है वो निकल गया है। तो हमें जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि हमारा कोस अल्फा, यानी कि हम एल निकाल लेंगे। तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है, ये जो है वो आपको अभी बताया एक्स बटा ये मोड आर होता है। तो ये जो एक्स हमारा क्या है 1 अपॉन ये रूट अंडर 14, ये जो है एल का मान ये हो जाएगा या फिर कोस अल्फा, बात बराबर है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे कोस बीटा यानी कि
m, ये जो है वो हमारा y बटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये r वेक्टर। तो हमारा जो है वह y कितना है, ये जो है वो 2 बाय ये रूट अंडर ये 14, ये आंसर हो जाएगा। और हम जो है वो कोस गामा यानी कि n, ये जो है वो z बाय ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये r वेक्टर, z क्या है 3 है, 3 अपॉन ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर ये हमारा रूट अंडर ये 14 दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है।